यत करौ कुरुतः कार्य पूर्णम भवेत्। तस्योदरम भवेत्। यत करौ कुरुतः कार्यम पूर्ण तस्योदरम भवेत्। यस्य धी कुरुते कार्यम तस्य पूर्णा कपाटिका। जिसके दोनों हाथ काम करते हैं उसका पेट भरता है, और जिसकी बुद्धि काम करती है उसकी कपाटिका पूर्ण होती है। अद्भुत है। 3 दिन पहले की अवस्थी जी की यह सूत्र स्पष्ट है कि जिसके दोनों हाथ काम करते हैं उसका पेट भरता है, और जिसकी बुद्धि काम करती है उसकी झोली भर जाती है। बुद्धि मन को नियंत्रित करती है और बुद्धि को विवेक नियंत्रित करता है, और सबके ऊपर का नियंता है जीवात्मा, आत्मा। इंद्रियों सहित जीवन का भोग होता है, जीवन जीने की प्रक्रिया होती है। यह ज्ञान है, यह संस्कार है, यह व्यक्तित्व का निर्माण है, यह पुरुषार्थ का आधार है, यह वृत्त का, चरित्र का उसके निर्माण की प्रक्रिया है, साधना है। शिक्षा में इसकी आवश्यकता है, कार्य को पूर्ण करने की, अपने संकल्प को सिद्ध करने की। जो कुछ भी मन में ठान लिया उसको पूर्ण करने की। कौन सा ऐसा काम है कि जिसने संकल्प की लिया हो और उसे पूर्ण न किया हो? सुभाष चंद्र बोस ने देश त्यागा, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। संगठन बनाया, आजाद हिंद फौज का गठन किया, विद्रोह हुआ सैनिकों में, तड़प हुई, अंग्रेजों को भागना पड़ा, लाभ किसी और को मिला। भगत सिंह ने अपने को फांसी पर चढ़ाया, चंद्रशेखर आजाद ने बलिदान किया, खुदीराम बोस ने त्याग किया, सचिन सान्याल ने अंडमान निकोबार में सजाएं भोगी।
स्वातंत्र वीर सावरकर ने कोल्हू को का बैल बन करके और तेल निकाला। इतनी यातना, इतनी पीड़ा संकल्प शक्ति से, जिसके दोनों हाथ क्रियाशील हैं, निश्चय ही उसका पेट भी भरेगा, दूसरों की रक्षा भी होगी। अब अपने संकल्प को पूर्ण करने की उसमें क्षमता भी होगी, जिससे अंग्रेज विवश हो गए। और यह निर्णय था संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले अमेरिका का, लेकिन श्रेय किसी और को मिल गया। जिसके पास बुद्धि है उसकी कपाटिका हमेशा पूर्ण रहती है, झोली खाली नहीं रहती है। बुद्धि के पास वो क्षमता है। अवश्य ये सही कहते हैं। इतनी ज्ञान बारिधि अपने भीतर समेटे हुए हैं। लेकिन प्रतीक रूप में चरखे से आजादी आ गई। हमारे गांव में एक रथी तेली थे। जातियों का बंटवारा कर्मों के आधार पर हुआ था। जो जिस काम को करता था उसकी वह जाति बना दी गई। अंग्रेजों को तो विभाजित करना था, और वह वर्तमान कथित आजाद भारत में भी जातियों का स्वरूप विस्तार पा गया। जन्म देने वाला नायक था। एक रात किसी ने सलाह दे दी कि तुम्हारे बेटे को लोग परेशान कर रहे हैं। तो एक काम करो, कोई थाने का दलाल था कि थोड़ा सा अपने पाँव में कुछ खून के चिन्ह बना लो, घाव का बना लो। वह सोया था। जो कूप होता था उसमें एक चौना होता था, उससे पानी निकलता था। संयोगवश उसमें वह सो गया, रथी तेली। और उसने अपने बच्चे से कहा कि थोड़ा पैर में खुटखुटा देना, यानी घाव बना देना। लेकिन ऊंचा होने की वजह से उत्तर के तरफ उसका सिर था, सिर होना चाहिए था, लेकिन दक्षिण के तरफ सिर हो गया। और लोगों ने यह समझा कि दक्षिण सिर करके उत्तर की ओर पैर रखा जाता है। तो दक्षिण उत्तर समझ करके पैरों में थोड़ा खुटखुटा दिया, और खुटखुटाया ऐसा कि वो सिर में कई घाव कर डाले। उसने अपने बेटे को सलाह दी थी कि ऐसा करोगे तो पुलिस आएगी,
और जो तुम्हारे दुश्मन हैं जेल चले जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि वो खुद उठाया और उसका प्राण से चल रहा था। वो अस्पताल पहुंचा, निधन हो गया। और फिर आधे गांव के लोग भागे गन्ने के खेत में या अरहर के खेत में, लोग छिपते रहे। आधे गांव के लोगों का नाम पड़ गया। संयोगवश मेरा एक विद्यार्थी जिसको जांच मिली थी, वो बनकटा थाने का नायब था। आया, जानकारी लिया। मैं 2 दिन का अवकाश लेकर के गया था काशी से, और उसने धाराएं लगाई, लेकिन उनके ऊपर धाराएं लगाई जो निर्दोष थे। दोनों हाथों की कमाल कि आप कल्पना करेंगे, दिल्ली में शरणार्थियों का समूह उमड़ा था। 1 दर्जन बच्चे, किशोर, युवा हर घर से 4-4 रोटियां लाते थे और उन शरणार्थियों को खिलाते थे। और वे शरणार्थी जो मस्जिदों में आश्रय लिए हुए थे, भारत सरकार की पुलिस, दिल्ली सरकार की पुलिस मस्जिदों से जनवरी महीने की कड़ाकी जो ठंड होती है उसमें पीट करके और बाहर निकाल रही थी। अब फुटपाथ पर सोए हुए लोग जो पड़े हुए थे उनको भी पीट करके वहां से भगाया जाता था। जो युवक उनके भोजन की व्यवस्था कर रहे थे, दोनों हाथों से जो रोटियां इकट्ठी कर रहे थे और लाखों शरणार्थियों के भोजन का आधार जुटा रहे थे, और वे भारत सरकार के जो नायक थे उनके यहाँ जाते थे तो वह किसी और पर इशारा करते थे कि भाई ये जो है महात्मा जी हैं, अनशन करते हैं, धमकी देते हैं, तो इसलिए हमको पुलिस भेजनी पड़ती है। लेकिन वह स्वयं किया करते थे। अब आप स्वयं बताइए कि दोनों हाथों से मेहनत करके लाखों शरणार्थियों को जो रोटी इकट्ठा करते थे, खिलाते थे, तो उसके मन में तड़प नहीं होगी, संकल्प नहीं होगा। परिणाम यह हुआ कि रास्ते से कांटा हटा दिया गया। किसने हटाया? वह तो यह नायक होगा जो सत्ता का संचालक होगा, देश का कर्णधार होगा, माना जाएगा। लेकिन रास्ते से हटा और उसका लाभ भी बहुत मिल गया। तेली में बड़ा धैर्य होता है, रथी, क्योंकि एक एक बूंद तेल
जब कोल्हू का बैल चलते हैं, एक ही बैल होता है, चलता है, जो अंडमान निकोबार में स्वतंत्र वीर सावरकर बैल बने थे, और जो तेल निकल रहा था, तो तेली के भीतर बड़ा धैर्य होता है। देहात में भोजपुरी में एक कहावत है कि तेली से के हेली, क्योंकि इतना धैर्य होता है कि एक एक बूंद 8 घंटे तक वह इकट्ठा करता है। तो जितना धीरज रखने वाला है वो तो होता है, तो उसके आगे कौन निकल पाएगा। लेकिन असली हत्यारा कौन? गोली चलाई। लेकिन जो रोटियां खिलाता था अपने युवकों की मंडली के साथ, उसमें यह संकल्प था कि अगर पुलिस मुझ पर दबाव बनाती है तो मैं यह मान लूंगा कि मैंने ही किया, स्वीकार कर लिया, और क्यों मारा यह भी बता दिया। उसी तरह से भारत की जो रथी तेली की कहानी है, वही कहानी भारत में आजादी का लाभ लेने के लिए, सत्ता का लोभ पाने के लिए बनी रही, और रथी तेली ही साधक बन गए। लाभ मिला, भरपूर मिला, चरखे से आजादी आ गई, न गोली चली, न हथियार उठा। भूल गए चंद्रशेखर को, भूल गए भगत सिंह को, भूल गए खुदीराम बोस को, भूल गए अशफाक उल्लाह को, भूल गए राम प्रसाद बिस्मिल को। सब कुछ भूल गया। बिना खड्ग बिना ढाल मिल गई आजादी, और उसके बाद जातियों का पहला लाभ उठाने वाला वही नायक था जिसने और जिनके वंशजों में ने हमारी भारतीय सांस्कृतिक धारा का विध्वंस किया। यह सही है कि जिसके दोनों हाथ क्रियाशील होते हैं उसका उदर मन पेट भर जाता है, और जिसकी बुद्धि सदैव सक्रिय होती है उसकी झोली भी भर जाती है। और संयोग की बात ही थी कि झोली भी भर गई, सत्ता भी मिल गई, और दोनों हाथ भी काम कर गए। काम किसी और ने किया, हत्या का आरोप 2 ब्राह्मण पर लग गया। तो ब्राह्मण तो स्वयं में अपराधी है, क्योंकि जो अपराधी का सहयोगी बना रहा उस कालखंड में, तो ब्राह्मण दोषी नहीं होगा। आज क्यों तड़प है? अपने दादा से पूछो आखिर कौन है। तब तो तुम्हारे भीतर भी जाति आ गई थी पंडित के नाम पर। उस कालखंड में
तो राम मनोहर लोहिया की समाजवादी पार्टी में तो जातिवाद आएगा ही, कम्युनिस्टों में तो जातिवाद उभारेंगे ही। तो जातिवाद का जनक तो उस संघर्ष काल का, कथित आजादी काल का, खंडित भारत का नायक ही तो था। आखिर कहा भी गया है कि जो जो किया जाएगा उसका फल इसी जीवन में मिलेगा। तो रथी को भी फल मिल गया, तेली को, और जो नायक था उसको भी फल मिल गया। चिथड़े उड़ गए, कईयों के चिथड़े उड़ गए, तो फल तो मिलता ही है। और देश के भी चिथड़े उड़ गए, हमारी संस्कृति और संस्कारों के भी चिथड़े उड़ गए, क्योंकि बुद्धि उसके पास थी, दोनों हाथ में कार्य करने की क्षमता थी। उसका पेट भरा, उसका विकास हुआ, वैभव भरा, सब कुछ भर गया, नाम भी फैला, यश भी मिल गया अनायास। गुलामों का गुलाम। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहूँगा, वह परम साहसी है, परम संकल्प निष्ठ है, परम कल्याणकारी है, जिसने स्वयं स्वीकार कर लिया और कह दिया कि हाँ, मैंने ही गोली चलाई, लेकिन हत्यारा तो मरने वाला व्यक्ति ही था, और मरवाने वाला तो नायक था।